एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कॉन्सेप्ट से क्लियर। सो कल हमने ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट नंबर 1 सीखा था, जिसमें कि हमने किसके बारे में बात की थी, पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बात की थी, और कुछ फॉर्मूले जैसे साइन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, और उनके रेसिप्रोकल्स या रिवर्स जो होते हैं उनके बारे में सीखा था। और इसके साथ साथ आज हम उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि कल एक ही क्वेश्चन हो पाया था, और उसके साथ साथ कुछ एक नया कॉन्सेप्ट भी पढ़ते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। सो आज के हमारे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 1/√5 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cosec थीटा एंड माइनस sec थीटा cosec अपॉन cosec थीटा प्लस sec थीटा। यहाँ पे अब हमें क्या करना है, हमें tan थीटा की वैल्यू पता है जो कि 1/√5 है, और ना तो हमें cosec की वैल्यू पता है, ना ही sec की वैल्यू पता है। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें वैल्यूज निकालनी होगी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब क्योंकि हमें नहीं पता है कौन सा ट्रायंगल है, सो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी तरफ से ट्रायंगल मान लेते हैं ए बी एंड सी। ठीक है, अच्छा, अब tan थीटा जैसे कि हमने क्वेश्चन में कल बताया था कि tan थीटा जो होता है, tan थीटा इज इक्वल टू P/B होता है ना। तो अगर आप यहाँ से कंपेयर करेंगे 1/√5, तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो P की वैल्यू हमारी निकल के आई 1K या K कह सकते हैं, और √5 की B की वैल्यू आ गई √5K। ठीक है, अच्छा, B की वैल्यू हमारी जो कि बेस कहलाता है, यानी हमने क्या रख देंगे √5K, और यह जो परपेंडिकुलर जो कि 1K है, तो इसको हम यहाँ पे 1K लिख देते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अब हम वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, किसकी, हमें परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, हाइपोटेन्यूज नहीं पता है। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू निकालते हैं कैसे, h² इज इक्वल टू P² प्लस B²। हमें P भी पता है और B भी पता है, तो 1² प्लस का √5² K मान लेते हैं। ठीक है, तो यानी K² प्लस √5² इज इक्वल टू 5K²। ठीक है, तो ये क्या हो गया 6K², जो कि हमारा क्या h² की वैल्यू अगर आप निकालें तो h की वैल्यू निकालेंगे इज इक्वल टू √6K। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी वैल्यू आ गई h की, तो हम यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं √6K। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से हमें जरूरत जो जिसकी जरूरत है वो निकाल देते हैं। कॉसेक का फॉर्मूला साइन का रिवर्स होता है, क्योंकि कॉसेक इज इक्वल टू h/P। तो h/P, h की वैल्यू √6K और P की वैल्यू 1K या K सिर्फ कह सकते हैं, तो यहाँ से कॉसेक थीटा की वैल्यू आ गई सिर्फ K √6। ओके, अब यहाँ से हमें जरूरत है सेक की, तो सेक की वैल्यू निकालते हैं। सेक जो होता है वो हमारा कॉस का उल्टा होता है, सेक इज इक्वल टू h/B। तो h की वैल्यू हमारी √6K और B की वैल्यू हमारी √5K। K की वैल्यू कैंसिल आउट, वैल्यू आ गई √6/5। ठीक है, सेक की वैल्यू क्या आ गई √6/5। अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू रख देते हैं हमारा अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन ATQ।